हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो भाई देखो, ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करता भाई। वो देख रहा हो सुबह हो गई है, 6 बजने वाले हैं। तो मैं तुमसे अगर नॉर्मल चीज़ पे बात करने आया हूँ भाई। क्या सीन हो रहा है अपने यहाँ पे जंतर मंतर पे रात को हुआ है भाई। देखो, बीजेपी मूथ से है, कांग्रेस, जितनी पार्टियाँ भाई मूथ पे रखी हैं भाई। तुम किसी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, इंडिया में रह रहे हो, किसकी वजह से रह रहे हो भाई? आर्मी की वजह से रह रहे हो ना भाई। आर्मी वाले को मारा गया वहाँ पे भाई। अलग ही सीन चल रहे हैं, ब्रेन वॉश हो चुके हैं भाई बंदे। और भाई बहुत गलत हुआ यार, आर्मी वाले पे हाथ नहीं उठाना था यार। एक बार को भाई मैं खुद मानता हूँ एज ए दिल्ली सिटीज़न, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं खुद मान रहा हूँ भाई कि दिल्ली पुलिस बहुत हद तक गलत है। ये प्रोटेस्ट क्या भाई, हर चीज़ में, बहुत चीज़ में दिल्ली पुलिस बहुत गलत है। लेकिन भाई आर्मी के साथ भाई गलत हुआ है, ठीक है। उनको गलत मारा गया है, तलवारें चलाई गई हैं भाई उनके ऊपर। लेकिन भाई यही कहूँगा, बहुत सारे एंटी नेशनल घुसे पड़े हैं उसमें, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं फालतू का, देश विरोधी चीज़ें कर रहे हैं भाई। अगर तुम में से कोई रियल बंदा है जो नीट का है भाई, तुम लोग मत पढ़ो उसमें। गलती से भाई चेकिंग हो गई, चेक करने लग गई सरकारी डाटा। तुम्हें पता है सरकार ऐसी वैसी आंडू गांडू नहीं है, बहुत दिमाग वाली सरकार है। अगर गलती से भाई तुम लोगों का उसमें नाम आ गया, मैं ये नहीं बोल रहा जो ये कर रहे हैं दंगे पंगे, दंगे वाले तो भाई नीति के बंदे है ही नहीं, समझ रहे हो? नीति के बंदे ये है ही नहीं। नीति के बंदे ने कभी ये सब चीज़ें सीखी नहीं है। वो इतना नीति का बंदा ये नहीं 1 साल में पढ़ के बन जाता, 2 साल में पढ़ के बन जाता। उसे भाई बचपन से लेके पूरे बुढ़ापे तक गांड तक का जोर लगाना पड़ता है। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, उसे डॉक्टर नहीं बन जाता, तब तक वो नीति के लिए नहीं होती जब तक उसकी। ये कोई नहीं आंडू गांडू गिरी करके जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, ये तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, मार रहे हैं बंदों को। ये ना है नीट के 100 में से जो 30-40% या 20% है ना बच्चे, उसमें बच्चे, तो भाई मैं उन्हें बोल रहा हूँ, मेरे से तो बड़े ही होंगे, बड़े छोटा समझ के भाई मेरी बात मान लो, मत पढ़ो। गलती से तुम्हारा केस इसमें नाम आ गया भाई, तुम्हारी ज़िंदगी नाश हो जाएगी। फिर जो तुम्हारा ड्रीम है ना, जो तुम सोच रहे हो, अब जैसे देखो, चलो मान लिया भाई प्रोटेस्ट सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये आज वाली जो अभी हुआ है वो भी हटा देते हैं। जब भाई तुम लोग पिट रहे थे तब कहाँ थे सारे तुम्हारे? एक बर्गर खा रहा था, एक वो कर रहा था। मेरे को ही भाई बंदे ने आके बोला, भाई तू गोबर भक्त निकला, अंधभक्त भाई, और हाँ देश विरोधी है ये वो, तो CJP को सपोर्ट नहीं कर। भाई मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ जिनने भाई ना कभी अपनी ना गर्दनें कटवा ली है, गर्दनें। उस कम्युनिटी से आता हूँ जिसने इस देश के लिए गर्दनें कटवा ली है, और जिस कम्युनिटी की वजह से धर्म टिका पड़ा है, जिस कम्युनिटी की वजह से हिंदुस्तान कहलाता है, उस कम्युनिटी से आता हूँ, ठीक है। तो मेरे पे सवाल उठा रहे हो, मेरे भक्ति के ऊपर, मैं देश का हूँ, देश के प्यार करता हूँ नहीं करता, मेरे पे मत उठाओ भाई। मैं बस प्राउड है भाई मेरे को अपने अपने पूर्वजों पे, जिनकी वजह से मैं हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सोच निकालो पहले दूसरों को। मतलब ये क्या होता है भाई, जो बंदा दूर रहता है पॉलिटिक्स से, मतलब एक पहले बहुत लोगों को ये रहता है कि बंदा ये पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहा है। अब जब बंदा पॉलिटिक्स से हट रहा है, अपने पे काम पे ध्यान दे रहा है भाई, पॉलिटिक्स थोड़ी दे देगी हमें खाने को। और जब बंदा नहीं बोला, अबे तेरे को मतलब नहीं है, अबे क्यों बोले, हम क्यों बोले, सीरियस बोल रहा हूँ, क्यों बोलूँ मैं? नहीं है मेरे को मतलब भाई, नहीं है। फालतू में बंदे को मतलब, भाई बोल नहीं रहा, तू बोल नहीं रहा। अबे भाई तू खुद नीत का है, तेरी मैं आइडिया पढ़ता हूँ भाई, कमेंट की आइडिया पढ़ता हूँ। बेंच देहात में बैठ के मजदूरी कर रहा है, बेरोजगारी कर रहा है, बेरोजगार बंदे कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो में, भाई तू बोल रहा। कब भाई बड़े होंगे यार बंदे, कब मैच्योर होंगे? मतलब सबका पता है मेरे को, वहाँ का नैरेटिव पता है क्या है भाई। ये जो बंदे बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरे पे भी एक आई फेक आईडी से कमेंट, कोलकाता, वो बोल रहा कोलकाता से बोल रहा हूँ, कोलकाता से आया पड़ा हूँ प्रोटेस्ट के लिए। देखा है कोलकाता भी हमने, और मैं दिल्ली का हूँ, एक एक बंदे का माइंड सेट जानता हूँ। और भाई ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना भाई, देखो अभी तक मैंने खुल के नहीं बोला था, लेकिन अब गलत हो रहा है, बोलता हूँ भाई। मैं तुम लोगों के सामने मैं चाहता हूँ कि मैं भाई साफ बन के रहूँ जो मैं हूँ। देखो पहले हो रहा था ये सब, लेकिन अब भाई वहाँ पे साफ दिख रहा है। मैं देखने गया था, वहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। मैंने आज से पहले कभी हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं करा होगा। तुम सब मेरे को बहुत पहले से देखते आ रहे हो, कितने मेरे मुस्लिम भाई हैं जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने भी कमेंट मेरे को DM में आके लिखा था, भाई टेंशन मत लियो, हम ब्रेन वॉश नहीं है भाई, पढ़े लिखे एजुकेटेड है, हम जज नहीं करेंगे, सही बोल रहा है तू, फैक्ट टू फैक्ट बोल रहा है, ठीक है। मैंने आज तक कभी ये हिंदू मुस्लिम जात पात कुछ भी नहीं करा, ठीक है।
बस वहाँ पे हिंदू विरोधी चीज़ें हो रही है। और मोदी भाई बंदा इतना पागल हो चुका है, बीजेपी से हेट करते करते मोदी और उससे बीजेपी और मोदी से हेट करते करते आज बंदा देश से हेट करने लगा है। कभी भी तुम चलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, कुछ भी हो भाई, तुम मेरे लिए नॉर्मल हो, ठीक हो, तुम्हारे सामने कोई रील आए, इंडिया में वो लॉन्च हुआ है, इंडिया ने अपने भारत देश ने रॉकेट लॉन्च करा है, कमेंट सेक्शन खोल लेना, इंडियन निकलेंगे दोगले। ट्रेन लॉन्च हुई हमारे लिए, मोदी थोड़ी घूम रहा, उसमें हेट कमेंट। कुछ भी अच्छा होगा हेट कमेंट, हेट कमेंट। मतलब भाई सही बोली थी भाई ब्रिगेडियर ने वो वाली बात कि दुश्मन देश के बाहर नहीं देश के अंदर भी है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा भाई, बहुत गलत है यार, बहुत बेकार है यार बंदे यार। मोदी को गाली बको, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, माँ की कसम मेरे माँ बाप से भी नहीं पड़ती, मेरे खुद के रिश्तेदारों से भी, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है बहुत चीज़ें मोदी की, बीजेपी की नहीं है पसंद। क्योंकि एक होता है भक्त, एक होता है चल सपोर्ट कर रहे हैं चल ठीक है, लेकिन एकदम ही भक्त नहीं बना जाता भाई मेरे से। ना मैं भक्त हूँ मोदी का, ना मैं किसी की बीजेपी का, लेकिन जो गलत है भाई गलत है। इसी वजह से मेरी बहस भी हो जाती थी कि मैं खुद ही बोल देता हूँ उन्हें, क्या एकदम ही भक्त बन रहे हो, जो चीज़ गलत है वो चीज़ एक्सेप्ट करो ना। वो चीज़ें मोदी ने गलत भी करी है ठीक है, लेकिन वही है ना भाई, जो बंदा मैंने डीएम पढ़ा, जो बंदा कल तक बोला था कि भाई क्या वीडियो बनाते भाई, तुमसे मिलना है, दिल्ली आऊँगा मिलूँगा, एक मैंने स्टोरी लगा दी, गलत चीज़ हुई है उस पर सीजेपी के अगेंस्ट में, वही फैक्ट में नहीं, उस टाइम तो स्टोरी में कुछ लिखा ही नहीं था, खाली नॉर्मल स्टोरी थी। उसमें आगे बंदा भाई मेरे को माँ बहन की गालियाँ वगैरह थ्रेट दे रहा मेरे को। तो भाई क्या है यार, बेकार हाल है भाई। सरकार का विरोध करते करते भाई तुम कब देश विरोधी बन गए, तुम एक बार खुद देखना। कुछ भी होता है यार, कुछ भी। मैं सोचता हूँ यार तुम कम से कम 18, 19, 20, 21 की एज में ये देख रहे हो, 18, 19, 20, 21 की एज में तुम इनके कैसे ब्रेन वॉश हो गए भाई तुम। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मोदी भक्त हूँ, देखो कुछ जगहों पे मोदी को सपोर्ट, कुछ जगह पे राहुल गांधी को, कुछ जगह पे बहुत लोगों को सपोर्ट, ठीक है सबको। लेकिन अब तुम बोलो मैं भगवान मान रहा हूँ, बाप मान रहा हूँ, भाई राम जी की कसम मेरे मुँह पे धरी है बीजेपी, मुँह पे धरा है मोदी, अब मुँह पे रखी कांग्रेस सारी सरकारें, ठीक है। अब माँ से बढ़ेगा तो कुछ नहीं होता, कसम खा ली और क्या। अब तुम्हें तब भी लग रहा है तो भाई तुम गांड मरा हो यार। अगर तुम्हारे दिमाग में फेक नैरेटिव लेके चल रहे हो, प्रोपोगेंडा फैला के चल रहे हो दिमाग में, कुछ भी लेके चल रहे हो मेरे को लेके कि हाँ ये ऐसी है भागता है, अरे भाई गांड मरा हो तुम्हें। मैं साफ कह रहा हूँ भाई, तुम जो मर्जी हो, जो मर्जी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरी कंट्री को लेके, हमारे देश को लेके गलत सोच रहे हो तो भाई अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा सब्सक्राइब जो बहनचोद देश के खिलाफ हो। शर्म आनी चाहिए भाई, इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी एज के बंदे से गांडूगिरी कर रहे हैं। और एक सिंगर है, उसको बहुत अच्छा मानता था मैं, उसने पहले भी इंडिया के अगेंस्ट में बहुत चीज़ें बोली है, लेकिन मेरे को लगा चल अब सुधर गया होगा, वो फिर अपने रंग दिखा रहा है। मतलब पैसा पैसा क्या भाई, मेरे 1.5 लाख फॉलोवर नहीं है, 1,70,000 फॉलोवर है मेरे, भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से लाऊं और दोस्तों के प्यार से और मेरी मेहनत से, ठीक है। मेरे को नहीं आया ऑफ़र, सोनम वांगचुक क्या नाम है उसका, उसके उसमें सपोर्ट में वीडियो बना दो भाई, अपलोड कर दो। क्यों कर रहे थे भाई, क्यों दे रहे थे ऑफ़र, है कुछ बोल सकता हूँ मैं भी भाई, डिलीट कर देता हूँ यार। मेरे को डर लगता है थोड़ा कि ये सब फेक आईडी के जो आते हैं डीएम वगैरह या प्रमोशन वगैरह, ये सब फेक फाक के चक्कर में मैं डिलीट कर देता हूँ, वरना भाई मैं स्क्रीनशॉट लेके भी लगा देता। मैं खुल के नहीं बोल रहा था उस दिन यार, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को लगा था तुम लोग भी मेरे से हेट करने लग जाओगे यार, मैं बोलूँगा क्या पता तुम लोग भी ब्रेन वॉश हो गए हो। लेकिन अब देखा भाई तुम लोगों ने नहीं दिया मेरे को हेट, मेरे जो मैंने बातें कही उसमें एग्री करा, तो मेरे को लगा हाँ भाई एक अच्छी खासी ऑडियंस है मेरी, भले ही कम है लेकिन बहुत सही है, दिमाग है, ठीक है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती भाई, क्वालिटी मैटर करती है। तो तुम लोगों ने भाई मेरी बात समझी, तो इससे ये है मैं तुम्हारे सामने रियल बन के रह सकता हूँ। जो मेरे मन में आएगा, जिन चीज़ों पे मेरे को बात करनी है, मैं तुम्हारे सामने बिना कुछ सोचे समझे बोल दूँगा, ठीक है भाई। नहीं अब नहीं सोचूंगा, ठीक है। उनको मार रहे हो तुम, चल दिल्ली पुलिस तो यार मार, उन्हें भी मत मारो, लेकिन भाई दिल्ली पुलिस होती है बहुत जगह गलत। मैं खुद 8-9 बार बंद हो चुका हूँ भाई पुलिस थाने में बिना किसी वजह के। लेकिन भाई इसका मतलब ये थोड़ी आर्मी वालों को मारोगे यार, वही भाई ब्लू जर्सी को मारा है तुमने, बीएसएफ का जवान को।
गलत है भाई। अब तुम बोलोगे हमें मारा है, भाई तुम बोल भी तो क्या रहे हो। अब तुम बोलोगे पहले पुलिस ने, लाइव देखा है भाई मैंने, लाइव गया था, ठीक है, लाइव गया था, देखा है ग्राउंड लेवल पे भाई क्या कर, ग्राउंड लेवल पे जाके देखा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करवा रहे हो भाई। इंडिया के लोग तो है भाई ऐसे, उन्हें दो कोई बातें आके बोल दे वो हो गए माइंड वॉश। यही तो है, माइंड वॉश कर दिया उनका, माइंड वॉश हो गए। किसी ने बोल दिया बंदे हैं ये वो, नीट को सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को। भाई तुम्हारा यूज़ हो रहा है सिर्फ स्टूडेंट के नाम पे, तुम्हें स्टूडेंट बना रहे हैं, और जब गांड पे लठ पड़ने की बारी आ रही है तुम्हें आगे कर दे रहे हैं, फिर पीछे हो जा रहे हैं, और जब भीड़ की ज़रूरत है तब तुम्हें इकट्ठा कर ले रहे हैं, लेकिन जैसी केस की बात आती है तुम लोगों को आगे कर देते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। एक बार मैच्योर साइड से देखो, अगर मान लो गलती से तुम पे केस लग गया, तुम बंद हो गए, तुम्हारी सालों की मेहनत है, जो नीट की प्रिपरेशन करी है तुमने कि हाँ भाई तुम अच्छी खासी जॉब लग जाए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, तुम कहीं शिफ्ट हो जाओ, कहाँ होगा। अभी तुम पे लग गया, क्या रह जाएगा भाई तुम्हारा, सिर्फ एक गलती की वजह से, वो ये फेक नैरेटिव के चक्कर में, फेक प्रोपोगेंडा के चक्कर में। छोड़ो यार। बैग में बिरयानी रखी है भाई 4 प्लेट, तब भी खरीद के खा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे को भूख लगी, मैं कुछ खा के नहीं आया। इन्हें 12 बजे आने का बोला था और आया 1 बजे भाई, कुछ खाया नहीं था मैंने इसके मारे। त्रिवेदी भाई है क्या, इस बार तो हो जाएगा। हाँ अबे मानेगा नहीं, पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आओ, टाइम मिलेगा तो ले जाऊंगा तब आगे, चैट जीपीटी से पूरे आंसर पूछ के आया। इस बार हो सकता है त्रिवेदी पास हो जाए, हो जाएगा। तुम बता। हैट्रिक मारे पड़ा बेटा, मुश्किल ही लग रही है, नोएडा मुश्किल लग रहा है भाई। मेरे को उम्मीद नहीं है रत्ती भर भी, जस्ट बिकॉज आई नो। कल रात को अपनी रीलें एडिट करके भेज रहा, बोल कि तो ऐसे ही बहन जो पढ़ ले जाके पेपर है, बोला अब यार भूल गया, ये होंगे पास बहन चो। भाई पहले दिन जब आए थे तो कितना अच्छा मौसम था, मतलब अभी हुई है धूप थी बहुत तगड़ी, अभी गायब हुई है धूप बिल्कुल जस्ट, अभी जस्ट हुई है। पहले भाई बहुत तगड़ी धूप थी, बहुत गर्मी, और बिरयानी भाई पता क्यों खानी पड़ी, क्योंकि इतने मेरे को बोला भाई 12 बजे, मैं रात को 6 बजे सोया, सुबह मतलब पूरी रात जागा था, उसके बाद सोया, इसका फ़ोन आने लग गया, 11:40 पे उठा, 10-15 मिनट में फ्रेश हुआ, मुँह धोया, फट आ गया, कुछ ना खाया ना कुछ ना पिया, फिर मेरे भूख लग रही, और ये 1 बजे आया, मेरे को 1.5 घंटे खड़ा रहना पड़ा। मैं चल सही है भाई, फिर मैंने बिरयानी खाई, अब थोड़ा लग रहा है पेट में जान है। 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में आ गए, 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में आ गए। अरे यार जल्दी आ गए यार, पहुँचने वाले हैं, मैं तो थोड़ा मजे लेते हुए आएंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा जो उसमें आ रहा था। क्या मौसम था, क्या वाइब थी भाई, ठीक है गाइस, बाकी पहुँचते हैं। अब मेरे को बैठना पड़ेगा पूरी दोपहर यार। देखो भाई आ गई ना धूप, अब मैं ऐसी धूप में 5-5:30 तक खड़ा रहूँगा, किसके लिए, एक ऐसे बंदे के लिए जो 9 साल से पेपर दे रहा है मगर कभी क्लियर नहीं कर पा रहा। भाई मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई जब आया था ना भाई मेरा पेपर कराने, जब मैं यहीं आया था पेपर कराने, मेरा खुद का बड़ा भाई मेरे को छोड़ के चला गया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माहौल है एकदम सुनसान, समझ रहे हो। मेरा खुद का बड़ा भाई मेरे को छोड़ के चला गया, तब वो आया था, फिर जब छुट्टी हुई थी तब भाई इतना गंदा आया गया यहाँ सिस्टम है इसकी टैट ना, दुकानें, ये दुकान हमें 3 किलोमीटर आना पड़ा दूर पानी लेने के लिए। भाई साहब इतना गंदा पके हैं, इतना गंदा पकते हैं यहाँ पे। ऐसी खाली रोड रहेगा भाई, 5 बजे तक मेरे को रहना पड़ेगा। अब सोचो 5-5:30 तक। त्रिवेदी भाई जी गए हैं पेपर देने, अब मेरी फटेगी यहाँ पे अकेले। पास हो जाए यार त्रिवेदी, मैं तो यही चाहता हूँ बेचारा, मुँह से तो बोल देता हूँ, मजाक में बोलता हूँ भाई। हाँ कोई नहीं है भाई, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस ऐसे ही रहूँगा पूरी रोड पे, 10-10 किलोमीटर के रोडों पे खाली अकेला। फटेगी यार, सुबह से यहीं बैठा हूँ यार, 3 घंटे हो गए, सब आ गए, ये आए नहीं अभी तक यार, पका रहा हूँ मैं बाहर यार अकेले कब से यार। तभी मैं सोचूं मेरा भाई क्यों नहीं आता, एकदम सन्नाटा यार, 1 घंटे में तो एक गाड़ी निकल ली है यहाँ से। हाँ पक किया हूँ, मतलब मैं बोर नहीं हुआ भाई, माँ की कसम। मैं बचपन से इतना अकेला रहा हूँ भाई, शुरुआत से मैं बोर ही नहीं होता इन सब चीज़ों से, कि मेरे पास कोई है नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, मेरे को अच्छा लगता है। बट बैटरी नहीं है मेरे फ़ोन में, आईफोन की बैटरी वैन जो 100% करके लाया था,
अब देख रहा हूँ भाई कितनी बची है। उनकी बैटरी लाया था भाई 100%, अब बची है 40%। ना कि यूज़ करा, बस गाने सुन रहा था ब्लूटूथ लगा के। लेकिन कोई नहीं भाई, देखते आ जाए तो ठीक है यार, चलते हैं घर। बेकार हो रहा है दिन यार, पक रहा हूँ। फाइनली गाइस त्रिवेदी भाई आ गए एक और बार फेल होने की तैयारी के लिए। पहला पड़ाव भाई, इतना लेट आया ये। और अभी एक लड़की की कहानी बता रहा था, अब पता क्या सीन है, इनको ही बता सबको। तभी मैंने चुप कराया था कि इनके सामने बोल। और क्या यहाँ अच्छे बंदे रहते हैं भाई, तभी ये देखो सरकार ने बनवा भी रखा है ये सब। जगह के हिसाब से होती है भाई डेवलपमेंट भी। अभी यहाँ पे वही होती है, कोई ऐसे ही उठले सीधे बंदे भी उखाड़ देते, तोड़ के ले जाते, छू दिए। लेकिन कोई नहीं, सही है सब। अब बता भाई लड़की वाली क्या कहानी थी? लड़की वाली कहानी थी, मतलब बैठे हुए हम पेपर दे रहे थे, तो उसने पैसे भरे होंगे, मतलब आंसर शीट के। तो आंसर शीट के पैसे भरे, जब उसका पेपर हो गया तो मेरे से बोल ली, वो तो दादे आगे स्माइल, मतलब आई आते पहले स्माइल में क्या हो गया ऐसे, आगे बैठ गई बगल वाली सीट पे। तो चेकिंग वाले आए, वो क्वेश्चन पेपर अपना यहाँ घुसाने लगे यूँ करके यार में। तो मेरी नज़र चली गई उधर, तो मुस्कुराने लगी और तो मैं बोला ठीक है। जब उसका पेपर हो गया तो मेरे से पूछ रही कि आपका हो गया? मैंने बोला नहीं। बोली MCQ? मैंने बोला हाँ हो गया। बोले अच्छा। तो मैम आई तब तक वो यूँ करने लगी, तो चुप हो गए, मतलब फिर बोलने नहीं दिया उसे आगे। तो पेपर होने के बाद उसका हो गया क्लियर। तो मैम से पूछ रही, मैम ये जो आपने दिया इसका क्या करूँ? तो उन्होंने बोला वॉशरूम जाओ और वहाँ फेंक देना। बोला ठीक है। चली गई, 5-10 मिनट बाद आई, तो इशारे में पूछ रही हो गया? बोला नहीं। बोले अच्छा। तो यूँ करके जूते में से निकाल के यूँ, मतलब उसने फेंका नहीं। हाँ उनने फेंका नहीं भाई, इसके मारे वो लेके आ गई। तो उन्होंने बोले ये लो। मैं कहा गए? बोली इंग्लिश मीडियम में। उसे हिंदी बहन आती नहीं है ढंग से। बहन के करिया तू किसको पता? साढ़े बताइयो A+B का होल क्यूब A² + B² - 2AB + 2AB बहन जो गवार दियाती। ठीक है भाई, घर पहुँचते पहले बिरयानी खाएंगे यार, भूख लग रही है मेरे को यार। पहले लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे बैठ के हम बिरयानी खा सके। पहले बिरयानी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, घर चलना है। चौध हो गई क्या इंग्लिश मीडियम क्यों निकल गया यार? चौध हिंदी पढ़ लेती है यार। भाई बहुत सारा ढूंढने के बाद आखिरकार हमें एक लोकेशन मिल गई इधर। तो ऐसा तो हम खाएंगे नहीं, पहले पेप्सी लेंगे, इससे तभी खाने देगा ना, क्या पता भगा भी दे खाने वाले। वैसे इंसानियत मर चुकी है अपने देश में। ठीक है, अब कोक ले गए यहाँ से, उसके बाद हम यहाँ बिरयानी खाएंगे इस पे हाँ यहीं पे। फिर हम निकल लेंगे सीधा घर। मैं तो भाई हम दोनों ने मतलब सही करा, खा लिया, वरना भाई मैं तो मर जाता भूख से। सुबह से एक और भी नहीं खाया, चाय तक नहीं पीती आज, ऐसे ही आ गया था। लेकिन सही है भाई, अब खाएंगे यार, भूख लगी मेरे को वैसे बहुत ज़्यादा यार। भूख का अंकित विद्यार्थी। आवाज क्या सोच रहे हो? एक गुड़ दूंगा, चप्पल लगेंगी, तेरे में लगेगी भाई है वो। माँ का तुम भाई ऐसा लग रहा है ओ डार्लिंग की दारू मिली है इसमें। ये आम गाड़ियाँ मतलब मानी जाती है, ये तो मतलब देखता है ना बंदा, इतना वो नहीं फील करता। BMW स्कॉर्पियो को नॉर्मल बोल रहा है। बोलेंगे तो बुलेट BMW पोर्स से निकालना खुद का घर लेने के बाद। और हम चल किस पे रहे हैं? गाड़ी देखो भाई कहाँ चल रही है। देखते जाना भी काम होता है यहाँ पे भाई, वो काम भी होता है। मैं साफ बोल दे क्यों बोलो साफ भाई, मेरी कुछ इमेज है ऐसे बाप बोलने जा प्रोस्टिट्यूशन की वजह से ही ना बेचारी कितनी लड़कियों के रेप होने से बचते हैं। भाई मैं कितना नीच हूँ, अभी 1 घंटे से जानू भाई के साथ घूम रहा हूँ। देखो मेरे दोस्त, अब मैं जानू भाई, अब मेरे दोस्त आ गए, मैं यहाँ सैलरी पे ले लेना मान। एक प्लेट चाउमीन खाने की बात आ रही है, बोला सैलरी पे ले लेना। क्या सा कुत्ता आदमी है वो। लकी भाई क्या हाल है तुम्हारे? यही देख रहा था कब तक आते हैं मिलोगे। परसों नहीं मिलाया था, दिल पे नहीं लगाया परसों। अरे भाई कसम भाई यहाँ लगाया, देखो किडनी में लगाया। किडनी पे कितने रुपए की पेट्रोल की भरवाई थी? स्नैप भेज दी थी यार मैंने। हाँ तो फिर वही तो बात है।
फुल करवाया, अंकल ने करे थे। पापा ही करवाते फुल, महंगा हो गया सब कुछ। अभी भी सोच के हंसी आ रही है। एक प्लेट चाउमीन के लिए बोलना सैलरी पे लियो चूतिया। आप पार्टी बदल दे साढ़े इधर आ, बीच में बीच में जाओ घर चले जाओ, मम्मी बुला रही है। बता नहीं रहा कालिया। चले बुग्गा भाई, हैंडसम तो लगता। अबे नाक भाई एंडी जिंदा अबे यार वो पवन। था, बेचारे हर बार फोन लेने आते हैं, ऐसी मुंह उठा के जाते हैं। चौथी बार बेचारा इतने दिन से बेचारे डेली आ रहे हैं कि फोन ले लेंगे प्रो ये लेंगे प्रो, ये अपनी दुकान पे, ये अपनी दुकान। मैंने देखो जाते नहीं बोले तो वही है, बहन कल बोली मैं बोल रहा वो नहीं है। अरे ठीक है भाई, एक बार सही हो गया, देख रहा बुग्गा, मुझे सुना रहा है सही सुना रहे तू ऐसे लैग। पता है भाई क्या हुआ, बुग्गू पे ना अगर पैसे कम पड़ जाते तो बुग्गू सोच रहा अपना फोन बेच देता हूँ तो इससे कुछ हेल्प हो जाएगी। दुकान पे गया भाई, कितने का बिके गए, बोला 4,000 तो 8,000। इसके मुंह पे बोल रहा 2,000 रुपये। फैन की टेट, इसके फोन से महंगे तो बाल बिक रहे औरतों के 8,000 15,000 रुपये किलो। यार 4-5 रुपये किलो। चूतिया 8,000 सुना था कल मैंने। भाई साहब बेकार है। लक्की भाई का तो फिर भी 15-17 हजार है, ठीक है। तो 15 की बोल रहे हैं, 10 बोल रहे हैं। घर गया मतलब बैठा चाय पीने के लिए, उतने में जानू भाई का फोन आ गया, जानू भाई उठा के ले गए। फिर वहाँ पे मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया, 20% चार्जिंग में व्लॉग बना रहा हूँ यूँ करके, कैमरा खोल के यहाँ बेंच ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग का फ़ोन तो चार्ज कर। लेकिन कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं है। अभी ऐसे बनता रहेगा, ब्लॉग स्विच ऑफ हो जाएगा बनते, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करना। अपनी चार्जिंग दे दूँ तेरे को? अबे रहने दे भाई, तेरी चार्जिंग मेरे में आगे फ़ोन तक काला हो जाएगा। काला ही है, काला है। अभी स्क्रीन देखियो कैसी हो रही है, अब काली हो गई है। जिस साइड तू है उस साइड स्क्रीन भी काली है बहन। ले एक्सेप्ट करो भाई, कड़वा सच कड़वा होता है भाई, तुम लोगों के पछता नहीं है। ऐसा करना, ये ले अभी भी देख ले देखना। तू देख देख दोनों की गाले आ रहे, देख। अरे शकल तो दिख रही है चूतिए, तो शकल तो मेरी भी दिख रही है। कहाँ दिख रही? ले ये देख, ले मैं पीछे हो रहा हूँ, अब भी देख ले कौन गोरा आ रहा है। अब देख तो तू खुद देखना। अबे तू देख गांडू भाई, तुम बताना कमेंट में, ठीक है? तुम बताना कौन गोरा आ रहा है। ये बेचारे अभी इस दुकान में गए हैं, एक और दुकान में आए हैं फ़ोन लेने, लेकिन इन बेचारों को मिल ही नहीं पा रहा। ओ माय गॉड मेरे को बहुत दुख होता है यार इन लोगों को देख के यार। अंकल बुला रहे हो क्या मेरे को, नशेड़ी गंजेड़ी? भाई मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, सोचा तुम सबको भी क्या ही देता हूँ, है कि नहीं? जैसे आजकल के भाई 21-22 साल के लड़के, सॉरी 21-22 साल तो मैंने ज़्यादा कह दिया, आजकल के भाई 17 से लेके 21 साल तक के बच्चे ना अपने परिवार और अपने लिए फ्यूचर के लिए इतना सोच रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उतना उनके माँ बापों ने अपनी उम्र, हमारे जितनी उम्र में नहीं सोचा होगा कभी, जितना आजकल के बच्चे इस उम्र में सोच रहे हैं। 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का बच्चा ये सोचता है कि भाई मैं अच्छा फ्यूचर बनाऊँ, माँ बाप को खुश रखूँ, ये मेहनत करूँ, वो मेहनत करूँ, इससे ज़्यादा स्ट्रगल करूँ। चोरी चोरी सपनों पे आता है कोई। त्रिवेदी बोल रहा भाई कि हाँ, मैंने बोला त्रिवेदी अब क्या लास्ट डेट है स्कूटी की? बोल रहा अंकित भाई अब दिवाली। मैं बहन जो ख्वाब दिखा के चले जाते हैं यार सब लोग यार। त्रिवेदी भाई यार, आई फक यू यार, व्हाट द फक आर यू डूइंग ब्रो? व्हाई आर यू ऑलवेज फक्ड माय मेंटल हेल्थ? व्हाई? यू नो ऑलरेडी आई हैव मैनी पर्सन टू ब्रोक माय मेंटल हेल्थ एंड बहन यार इंग्लिश में बोल दे। आई your mother also, okay? You don't give me fucking your advice. Hey यार ये fucking idiot nonsense of son of bitch. telling to me, please do speak English, bro. I am speaking English only for those people who can understand my English, not like this motherfucker asshole like people. तेरी तोड़ दो साले, सारी इंग्लिश समझ में आती है मेरे को। डायनेशन का मतलब क्या होता है? अरे वर्ड क्यों पूछ रहा है? अबे तो क्या पूछूं? कुछ इंग्लिश में बहुत सारी चीजें बोलना, मैं उसका हिंदी में मीनिंग बता। क्रिटिकल ऑफ प्रोपेगेंडा क्या होता है? क्या है? बोल। नहीं पता बस जो मेरे से कितनी ज़्यादा स्पेलिंग आती है इसको। मैं अपनी गली का सबसे वीक बच्चा था, माँ की कसम, पढ़ने लिखने में भी। आज सबसे तेज इंग्लिश बोलता हूँ। मदरफकर आर यू डूइंग? प्लीज डोंट प्ले वुमेन हार्ट्स just because she have only one.
प्ले हर बिकॉज जस्ट हैव टू सी हैव टू। उनके 3 वे तो कोई नहीं, एक तू अपने लगा लियो माथे पे दूध सिंह बैठ के। तो दबाएगा फिर उसको। ओम बोलना। अबे यार तू हंसता कैसे अंकित? मैंने एक दिन उनसे पूछा ओम मेरी हंसी कैसी है? बोला तेरी हंसी है क्या? बोला क्यों, क्या हो गया? बोला मैं तू हंसता आवाज ही नहीं आती। एक दिन मैं ब्लॉग देख रहा पॉइंट मारा तुमने बढ़िया सा, मैं सोच रहा था ये हंस क्यों नहीं रहे बंदे, फिर तूने कैमरा घुमाया तो यूं कर रहा। अब भाई मेरे से हंसी में आवाज ही नहीं निकलती, यूं निकलती है ये आवाज।